शांति। परम पिता शिव बाबा हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, भाग्य विधाता हैं और हम सभी को निष्पक्ष होकर के शिक्षाएं भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो सारी जितनी भी पौधे हैं सबको ही बराबर पानी देता है, खाद भी सबको बराबर देता है, सारी खेती की देखभाल करता है, लेकिन फिर भी हर बीज का अपना अपना वृक्ष होता है और वो बीज पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हर बीज के अंदर वो वृक्ष समाया हुआ है। तो बाबा भी आकर के हम बच्चों को बराबर शिक्षा देते हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं अपनी यथाशक्ति बाबा से ले पाते हैं। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बाबा ने हमको चांस दिया है कि बच्चे जितना प्यार से बाबा को याद करोगे, उतना आपके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति, सौम्यता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, दिव्यता, सारे गुण अपने आप छलकते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप बाबा से बेहद का प्यार, इसमें प्यार में भी ऑनेस्टी चाहिए, सेल्फिश मोटो नहीं। भगवान ईश्वर पिता परमात्मा हमें मिला है, हमें कितना उससे अचीवमेंट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हो, जो चाहो सो कर सकते हो। इसलिए दिखाया कि यशोदा माँ ने श्री कृष्ण का मुंह खोला, देखा तो उसके अंदर सारा वर्ल्ड समाया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण की आत्मा ने सारे विश्व को पर ही राज्य कर लिया, कंट्रोल कर लिया, हप कर गया, सारे वर्ल्ड को ही उसने जीत लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं शिक्षा सबको वही देता हूँ, लेकिन जो उन शिक्षाओं को धारण करने के लिए बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की शिक्षाएं भी, जैसे खाना पचाने के लिए भी पावर चाहिए, पेट की शक्ति चाहिए, लीवर की शक्ति चाहिए, इसी प्रकार से हमारी ये सारी शक्तियां ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की, ज्ञान को धारण करने की, ये पिता परमात्मा के आशीर्वाद से होती है। लेकिन प्राप्ति हम हर एक आत्मा बाबा के ईमानदारी की याद से करते हैं, कितना हमने प्यार से बाबा को याद किया। तो बाप परमात्मा बहुत गहराई तक हमको शेष से शेष, महान से महान, ऊंच से ऊंच बनाता है। जैसे पिता श्री ब्रह्मा की आत्मा सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक महान ही रही है, चाहे वो गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन विद इन नो टाइम वो ज्वेलर का बिजनेस शुरू हो गया। उनके अंदर वो ऐसी क्वालिटी आ गई, ज्वेलर ने उनको अपनी दुकान पे रखा, लेकिन उन्होंने अपनी ही योग्यता से अपना पद बनाया। इसलिए कवि जी ने कहा मातेश्वरी जी को के बारे में, शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, लेकिन हे माँ तूने खुद को खुद ही बनाया। मातेश्वरी माँ ने कितना बाबा से अचीवमेंट की, जो वो सरस्वती, जगदम्बा, दुर्गा, कितने टाइटल उसको मिले, जगत की माँ।
तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो जैसे सूर्य सबके लिए चमकता है, चांद हर एक को शीतलता देता है, लेकिन हर आत्मा अपनी यथाशक्ति ही उससे अचीवमेंट करती है, प्राप्ति करती है। तो अचीवमेंट करने के लिए भी पिता परमात्मा की याद चाहिए, जिससे हमें बेहद का बल मिलता है। भगवान कदम कदम पर हमारा साथी बन करके, हमारा रक्षक बन करके हमारा भाग्य बनाता है। इसलिए भाग्य बनाने वाला कहा गया, भगवान हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन देने वाले तो भगवान है ना, लेने वाले के ऊपर है। अब कुएं से पानी भरते हैं, कुएं में तो पानी पूरा भरा हुआ है, अब लेने वाला जितना ले ये उसकी योग्यता पर है। इसी प्रकार से शिव बाबा दाता, वरदाता, भाग्य विधाता सबके लिए निष्पक्ष भाव से आंखें बंद करके देने के लिए बैठा है, जो जितना चाहो उठा लो। लेकिन कहा कि लेंदा थक जाए, देंदा ना थके। दाता नहीं थकता, तो वो हर एक की योग्यता है। तो बाबा, हम लोगों ने बाबा से मांगा नहीं, सिर्फ बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करो, अपने आप ही तुम्हारे अंदर अचीवमेंट की पावर भी बढ़ेगी, तुम्हारी समझ शक्ति भी बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि का भी दायरा बढ़ेगा, बुद्धि की कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा बन जाओ। 2 दिन पहले बाबा ने कहा कि साइंस ने कोई ऐसा साधन नहीं बनाया जो आपकी मन की बात को वो कह सके, लेकिन बाबा तो हमारे मन को समझ जाते हैं। तो बाबा के पास जो ताकत है, ये नहीं कि हमें नहीं मिल सकती है, लेकिन हमें बाबा को बाप समान तो बनना पड़ेगा, इसलिए बाबा बाप समान कहते हैं। हमें अशरीरी बनना पड़ेगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का प्यार किससे था, मुरली से, बाबा की शिक्षाओं से। तो बाबा ने उस शिक्षाओं को बार 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 मनन चिंतन किया, गहराई में गया। बाबा इसी का साकार में बाबा कहा करते थे कि बच्चे जैसे गाय घास खाती है, लेकिन उसकी बार बार उसकी जुगाली च्यों करती है, तब उसका वो हाजमा होता है। अगर गाय च्यों नहीं करती तो मन उसका मालिक समझ जाता है गाय का कि गाय बीमार है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, जितना मैं ज्ञान देता हूँ, जो आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन करती है, बहुत गहरे अनुभव करती है, और वो ज्ञान स्वरूप बनते ही अपने आप ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है, समझ कहती है समझदार, बुद्धिमान। तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप अपने आप बन जाते हैं। तो ज्ञान को धारण करने के लिए बाबा की याद। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपका, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है, पहले 1 रोटी, फिर 1.5 रोटी, फिर 1.25 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर 3 रोटी, फिर 4 रोटी। कहते हैं कि भोजन और नींद जितना बढ़ाओ बढ़ती है, जितना घटाओ घटती है। तो ये ज्ञान का भोजन भी हजम करने के लिए आत्मा को बाबा ने दुआओं का हाथ दिया। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, तो ये बुद्धि रूपी यंत्र उतना ही एब्जॉर्व करता है, और हमारे अंदर वो अपने आप ही सर्व कलाएं अपने आप आती है, सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि घी लोग इतना पीते थे, देसी घी, कि वो छींक भी मारते थे तो भी घी ही निकलता था। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञानी आत्मा और योगी की आत्मा में हर कर्म ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप होगा, जो उसका आप गुणगान करते रह जाएंगे। इसलिए भक्तजन उसका कीर्तन करते हैं, एक एक गुण की महिमा करते हैं। लेकिन बनाने वाला
कौन है? सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है? भगवान, ईश्वर, परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी, जिसको मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदीदाता कहा गया। तो बाप के गुण भी हम बच्चों में आ जाते हैं, जो हम बाप समान बन जाते हैं। बाप अपनी कलाएं, अपनी शक्तियां, अपना स्वभाव, संस्कार हमको विल कर देता है। तो उसके लिए शिव बाबा यही कहते हैं, सबसे पहले ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, ये 4 गुण चाहिए। जो बाबा ने कहा बस उतना ही, आगे नो क्वेश्चन। तो बाबा तभी कहते हैं नो डिस्कशन, नो कंपटीशन, नो कोटेशन, नो क्रिटिसिज्म। बाबा ने कहा, इसलिए मातेश्वरी जी को बाबा ने जो कहा, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, जी बाबा। कौन कह रहा है? परमात्मा। बस बाबा को याद करोगे, अपने आप ही आपके अंदर टेक्निक आ जाएगा, अपने आप ही योग्यता आ जाएगी। तो ये पिता परमात्मा का जैसे कि स्पिरिचुअल फिनोमिना है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सोचो तुमको कौन मिला है, निश्चय, निश्चय पे चलोगे, बाबा बैठा हुआ है। फिर हम चिंता क्यों करें? उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है? जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। हैव फुल फेथ इन अलमाइटी। अर्जुन को भी बार बार कहा कि अर्जुन निश्चय रखो, तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज गाइडिंग यू? स्वयं भगवान। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चे सब कुछ अपने आप देता है, तो इसीलिए बाबा के प्यार में खो जाओ। मैं खो जाऊं तुझ में, तुझको पाने के लिए। अपना अस्तित्व नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, बाबा आप ही तो है, आप ही तो है, आप ही दाता, आप ही दाता, आप वरदाता, आपका दिया हुआ ही तो हम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी ब्लेसिंग है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, उसकी इंपॉर्टेंस सोचो। भगवान मिला है, परमात्मा मिला है, तो उसकी आज्ञा पर चलने में ही मेरा आदि मध्य अंत कल्याण है, इसलिए सोचना ही नहीं है। ओके, ओम शांति।